नमस्कार साथियों, महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश महरिया योजनाओं की इस श्रृंखला में आज लेकर एक नई योजना के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट हम अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, आज की जो योजना है या अभियान है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी आप इसको कह सकते हैं और गरीब कल्याण रोजगार योजना भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस योजना की जो शुरुआत या इस अभियान की जो शुरुआत होती है साथियों, वो होती है 20 जून 2020 को, यानी कि सेम वही कोविड-19 के दौरान इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत होती है तेलीहार बेलदार, यानी कि जो तेलीहार ग्राम है, ये क्या है, गांव है साथियों, यानी कि ग्राम हो गया। और बेलदार जो है वो क्या है, ब्लॉक है। और हम बात करें खड़गिया जो है वो जिले का नाम है, ठीक है, जिला है। और ये क्या, बिहार आपका राज्य हो गया। यानी कि बिहार राज्य से इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और आगे हम बात करते हैं तो आपसे सीधा पहला ही सवाल पूछता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 20 जून 2020 में, या किस वर्ष हुई थी? तो आपसे सीधा 2020 पूछ लेगा, ठीक है। स्थान पूछता है तो आपको याद रखना तेलीहार, या मुख्य रूप से आपसे पूछेगा खड़गिया बिहार किस राज्य में हुई, तो आपके सामने ये स्पष्ट हो चुका है। अब इसका उद्देश्य क्या था कि भाई इस प्रकार का जो अभियान है लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ गई थी? तो उस समय आप सभी को पता है कोविड-19 चल रहा था, तो उसी के मद्देनज़र इस योजना इस अभियान की शुरुआत की गई थी। पूरा विवरण आप पढ़ सकते हैं। कोविड-19 प्रकोप के मद्देनज़र गांव में लौटने वाले, मैंने पहली बार जो पिछला क्लास ली थी उसमें भी आपको बताया था, प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना इस हम बात करें अभियान का उद्देश्य है साथियों। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि कोविड-19 प्रकोप के मद्देनज़र आपको जो गांव को लौटने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर थे उन सभी को रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती का काम था। और उसी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक स्कीम लॉन्च की और इसके माध्यम से जो है उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाया। तो चलिए, अब इस प्रकार की हमने अभी बात की थी कि राजस्थान के अंदर कौन सी योजना थी, क्या था, तो हमने बात करें राज कौशल पोर्टल। कौन सा था? राज कौशल पोर्टल शुरू किया गया था, जो कब किया गया था? 5 जून 2020 को। कब शुरू किया गया था साथियों? राजस्थान के अंदर 5 जून 2020 को। कई बार क्या होता है, आप सभी को पता है, रिलेटेड योजनाएं पूछ ली जाती है। राजस्थान का नहीं पूछेंगे, सीधा केंद्र सरकार का पूछ लेंगे, केंद्र सरकार का नहीं पूछेंगे, राजस्थान का पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये रिलेटेड करके कई बार पूछा जाता है, क्योंकि एक जैसी योजनाएं, एक जैसे अभियान होते हैं, अक्सर उनमें से एक जरूर पूछा जाता है। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाभान्वित, यानी कि इस अभियान से कितने राज्य, तो आप सभी को याद होना चाहिए 6 राज्यों के 116 जिले जो हैं इस रोजगार अभियान से जो है लाभान्वित हैं। 6 राज्य कौन से हैं साथियों? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। अब इसको याद रखने का सिंपल सा मेथड है, अगर आपने जैसे इंडिया का अगर मैप आपने पढ़ा हो तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। देखिए, अभी मैप अच्छा जा नहीं बना ज़्यादा, थोड़ा सा चलिए वापस बना लेते हैं अपन थोड़ा सा इसको। हालांकि जो मैं है एमए मैंने ज्योग्राफी से किया है, तो मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैप अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं सिर्फ अभी यहाँ जो है समझने के हिसाब से देखना है। चलिए, तो देखिए अभी ठीक बना है। अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं जैसे राजस्थान, तो यहाँ आपका ये राजस्थान हो गया। अब देखिए प्लस इसके पास में ये यूपी हो गया और जस्ट इसके नीचे एमपी हो गया। अब एमपी से आपको पता छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ को छोड़ना है। छत्तीसगढ़ के बाद में जो आपका पता झारखंड हो गया, और प्लस यहाँ पर हम बात करें ये आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है, और इधर आपका बिहार हो गया। यानी कि इस बेल्ट के दौरान जितने भी आपके सामने जो स्टेट्स हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ को छोड़ना है। और आपसे एग्जाम में जैसे मान लो उलझाने के लिए किसी बड़े एग्जाम में सीधा आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। और आपका जो है वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको उलझाने के लिए कौन पूछेगा? छत्तीसगढ़ वाला पूछेगा, क्योंकि बाकी तो सारे आ गए, राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्लियर समझता हूं,
ठीक है, सीधे सवाल जो बनने वाले थे वो आपके सामने है। अब अगला सवाल पूछता है कि परियोजना से व्यय है, परियोजना पर कितना व्यय होगा साथियों। तो यहां होगा 50,000 करोड़ रुपए। इस योजना पर जो लक्ष्य रखा गया है व्यय करने का वो कितना है, 50,000 करोड़ रुपए, सीधा पूछ लेगा। या कई बार ऐसा भी होता है आपसे, आपके सामने होगा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन सही होंगे और 1 गलत होगा। तो उस कंडीशन में आपकी ये सारी जानकारी काम आने वाली है साथियों। अब योजना हेतु देखिए, योजना हेतु 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। यानी कि 25 कार्य क्षेत्र, देखो 25 ऐसे क्षेत्र जिनके अंदर इन मजदूरों को काम दिया जा सकता है। जैसे हम कई बार हम विनिर्माण सेक्टर को ले लेते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, आपको पता है ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार के मुख्य रूप से जो 25 क्षेत्र हैं उनका चयन किया गया है कि भाई इन 25 विभागों में 25 सेक्टर्स में जो है इनको रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। साथ ही में इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत इस अभियान में शामिल मंत्रालय विभाग कितने हैं। यानी कि इस हम बात करें अभियान को संचालन, क्रियान्वयन और देख रेख कौन कर रहे हैं, कितने विभाग इस योजना में शामिल हैं, तो हम बात करें 12 विभाग या 12 मंत्रालय केंद्र सरकार के इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं साथियों। तो ये सभी योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एक बार पुनः मैं रैपिड रिवीजन कर देता हूँ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को होती है। आपके सामने तेलीहर और आपका जो है बेलदार खड़गिया बिहार राज्य से इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या था, कोविड-19 प्रकोप के मद्देनज़र गांव को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाना या उनको आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना। लाभान्वित जो राज्य हैं वो 6 हैं और उनके 116 जिले हैं साथियों। 6 राज्यों में कौन सा नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं था। तो कौन कौन से हो गए, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया और बिहार आपका हो चुका है। क्योंकि बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी तो बिहार आपको ऑलरेडी याद रह जाएगा कि बिहार से शुरुआत हुई तो बिहार तो है ही सही। अब हम बात करें परियोजना पर वे 50,000 करोड़ रुपए, कितने विभाग मंत्रालय शामिल हैं, 12 हैं। कितने कार्य क्षेत्रों का चयन किया, 25 का। तो आपको सिंपल सा याद हो जाएगा, आप 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसी प्रकार का एक अभियान राजस्थान में चल रहा था तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया था, राज कौशल पोर्टल, 5 जून 2020 को। इसका उद्देश्य भी क्या था कि प्रवासी जो मजदूर थे उन मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाना और जनशक्ति और नियोक्ताओं को एक ही मंच पर लेकर आना। इस पोर्टल का क्या था साथियों, काम था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अभियान राजस्थान के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, तो आपको यहां याद रखना है, राजस्थान को जो है यहां पर पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि इस अभियान के अंतर्गत राजस्थान की जो परफॉर्मेंस रही वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि राजस्थान ने पूरे इंडिया के अंदर 3रा स्थान प्राप्त किया था। और इसके लिए जो है जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल संसाधन या जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है 3रे नंबर पर आने के लिए। तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो 3रा। और किस मंत्रालय ने पुरस्कृत किया था, जल शक्ति मंत्रालय ने। और इसके जो मंत्री महोदय हैं वो आप सभी को पता है, हमारे जोधपुर से जो सांसद हैं माननीय, कौन है, माननीय गजेंद्र सिंह जी सक्तावत साहब। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो साथियों यहाँ पर जो आपके जितने भी आपके सवाल बन रहे थे वो यहाँ से सारे क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक नए योजना के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ।